अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज़ नौशरवान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो इंतहाई अंडररेटेड, अंडर यूटिलाइज है, जिसके थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, साथ साथ लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेजॉरिटी लोगों की सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान एंड इन द वाइडर वर्ल्ड एज वेल सैलरीज होती हैं, मगर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी सैलरीज को बढ़ाने में, आपकी इनकम को बढ़ाने में, आप उसको यूज़ ही नहीं करते। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं फेसबुक इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लिंक्डइन की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको पाकिस्तान में बैठे हुए या यूएई में बैठे हुए या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए दूसरे प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपकी इंडस्ट्री के बाहर के, आपके जॉब के, आपकी कंपनी के बाहर के लोगों से कनेक्ट कर सकता है। आप फेसबुक पर किसी को सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजो, चांसेस हैं कि अगर आपको नहीं जानता तो आपको ब्लॉक कर देगा या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो की रिक्वेस्ट भेजो, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो एक्सेप्ट करेंगे आपको। लेकिन लिंक्डइन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कनेक्शन की, आप उनको फॉलो कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो अपने करियर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, और कनेक्ट कर सकते हो उनसे, और वो भी अपने घर पे बैठे हुए या अपनी जॉब पे बैठे हुए ऑफ कोर्स। तो इसके थ्रू आप अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी फ्यूचर इनकम और सैलरीज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो बाय बिल्डिंग अ राइट नेटवर्क। और एज यू नो, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो लिंक्डइन को आप यूटिलाइज करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मैंने आज इस वीडियो को बनाने का सोचा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने लिए एक ऑल स्टार, एक ज़बरदस्त ग्रेट प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं लिंक्डइन पे। मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा और कंपैरिजन में दूसरे कुछ भी प्रोफाइल दिखाऊंगा जो मैंने रैंडमली सर्च करके निकाली है लिंक्डइन पे। So before we begin, if you have not already subscribed the channel and liked or shared the video, please do so because it helps me and motivates me a lot to make more such videos and content for you guys. Thank you. अच्छा, पहले मैं आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बताऊँ। आई हैव 12,000 प्लस फॉलोअर्स। मैं लिंक्डइन को कोई 10 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिंक्डइन में मेरी ऑल स्टार प्रोफाइल है। मैं उसको हमेशा लिवरेज करता हूँ। मैंने अभी तक जितनी भी जॉब्स में काम किया है, अपार्ट फ्रॉम मेरी पहली जॉब के, तमाम लिंक्डइन के थ्रू लगी हैं। ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे पाकिस्तान में ग्रेट मल्टीनेशनल कंपनीज में, यहाँ पे यूएई में, दोनों जगह पे मुझे बहुत हेल्प की है। सो लिंक्डइन इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके आई कैन लिव विदाउट देम, बट लिंक्डइन आई कैन नॉट, बिकॉज वो मेरे करियर के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट प्लेटफॉर्म इज़ गोइंग टू मेक मिलियंस और लैक्स फॉर यू गाइस एज वेल, अगर आप ये फॉलो करें जो मैं आपको अभी टिप्स बताने देते हैं। अपनी पहली टिप पे, जब भी आपके पास कोई भी पोटेंशियल रिक्रूटर विजिट करेगा आपकी प्रोफाइल को, तो वो आपकी सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, आपके प्रोफाइल पिक्चर को देखेगा। वो देखना चाहेगा कि आप दिखते कैसे हो, आप कितना सीरियस हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को लेके, और आपने कैसी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब भी मैं लिंक्डइन की किसी रैंडम लोगों की प्रोफाइल पिक्चर्स मुझे नज़र आती हैं, लोगों की रिक्वेस्ट आती है या मैं किसी को रिक्वेस्ट भेज रहा होता हूँ, तो मैं खुद ऐसे वैल्यूएट कर रहा होता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल लगाते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसी लिंक्डइन की प्रोफाइल लगाते हैं जिसमें उनकी अपनी फेस तो नज़र आता ही नहीं है। वो किसी बैकग्राउंड में, किसी सनसेट में या किसी हिल स्टेशन पे या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। उनके बैकग्राउंड में उनकी 10 चीज़ें और नज़र आ रही होती हैं, उनका फेस नज़र नहीं आ रहा होता, क्लियरली आपको पता ही नहीं होता। कभी कभार मैंने ऐसी भी पिक्चर्स देखी हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स, जिसमें 2 लोग एक ही पिक्चर में नज़र आ रहे होती हैं। अब आपने अपने दोस्त के साथ प्रोफाइल पिक्चर लगानी है अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप यूज़ कर सकते हो, शायद स्नैपचैट पे भी आपके लिए काम आएगी, बट नॉट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन येस इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स जो कि दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकें। प्रोफाइल पिक्चर शुड बी अ क्लोजअप। आपकी पिक्चर आपके फेस का, आपके अपर बॉडी का क्लोजअप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने प्रोफाइल पिक्चर खिंचवाई हुई किसी पार्क में, पीछे बैकग्राउंड में पार्क नज़र आ रहा है और आप भी पता नहीं कितना दूर हो कैमरे से। सो इट हैज़ टू बी अ क्लोजअप फर्स्टली। सेकेंडली, न्यूट्रल बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट हो, ब्लू हो आइडियली, क्योंकि ये न्यूट्रल बैकग्राउंड्स होते हैं। आप किसी भी अपनी पासपोर्ट पिक्चर खिंचवाने जाते हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें ब्लू या वाइट का ही प्रेफरेंस होती है, क्योंकि ये फॉर्मल न्यूट्रल बैकग्राउंड कलर्स हैं। तो आइडियली आप भी कोशिश ये करें कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड की ही पिक्चर्स आप खिंचवाएं और लगाएं इसमें। थर्ड पॉइंट, आपको स्ट्रेट कैमरे में देखना होगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, किसी और को देख रहे हो। आपने स्ट्रेट कैमरे में देखना है ताकि आपकी क्लियर पिक्चर आए, जिसमें आपका फेस क्लियर हो, आपका एक्सप्रेशन क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद आता है आपने स्माइल करनी है।
क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, आप कहीं भी किसी प्रोफेशनल अपने सीनियर से या उससे मिलते हो, अपनी एक इंस्पिरेशन से मिलते हो, तो आप स्माइल ही कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी वो आपके अंदर से निकाल रहा होता है या पॉजिटिविटी दे रहा होता है अगले बंदे को। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट वेयर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यूअर भी और इंटरव्यूई भी दोनों के दोनों स्माइल नॉर्मली कर रहे होते हैं ताकि पॉजिटिविटी निकले, वो समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। तो आपने एक्सप्रेशन अपना पॉजिटिव रखना है, पिक्चर में आपने स्माइल करना है, आपने गुस्सा नहीं दिखाना, आपने सैड नहीं दिखाना, आपने ये सब चीज़ें आप फेसबुक के लिए रख सकते हैं। लिंक्डइन में आपको नहीं दिखाना। लिंक्डइन में यू विल हैव टू गिव अ पॉजिटिव वाइब। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है आप कैमरे में देखते हुए स्माइल कर रहे हो। सबसे अहम चीज़ एक प्रोफाइल पिक्चर के लिए, यू हैव टू बी इन अ प्रोफेशनल सेटिंग एंड प्लस स्पेशली आपकी ड्रेसिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने ऐसे नहीं खिंचवानी कि आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, कोई टैटू वगैरह बनाया हुआ है उसको आप दिखा रहे हो, आपने कोई कैप पहनी हुई है, कोई सन ग्लासेस पहने हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी जो कि आपकी प्रोफेशनल परसेप्शन को जो है ना इम्पैक्ट करे। तो आपने फर्स्टली प्रोफेशनली ड्रेस होना है। आपने ऐसा नहीं, मतलब कोई आप इसमें स्मार्ट कैजुअल्स पहन सकते हो, आप कोई फॉर्मल अटायर पहन सकते हो, आप सूट वगैरह, मतलब कोई भी इसमें टाई वगैरह ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी अपने ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी में क्या जाता है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन इट हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल ड्रेस, प्रोफेशनल तरीके से आपने पहना होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने डोंट्स की तरफ। सबसे पहला डोंट वेयर एनी हेड गेयर। आपने कैप नहीं पहननी, आपने हैट नहीं पहननी, आपने कुछ नहीं पहनना सर पे। आपकी ये पिक्चर्स जो है ना इंस्टाग्राम पे चल जाएंगी, अच्छी लगेंगी, लोगों को लाइक भी बहुत करेंगे, लिंक्डइन पे किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। फिर आपने सन ग्लासेस में खिंचवानी नहीं है पिक्चर। सन ग्लासेस में आप पिक्चर खिंचवाते हो वो अगेन नॉन प्रोफेशनल लगेगा। आपने सन ग्लासेस में पिक्चर्स नहीं खिंचवानी। तो कोई भी ऐसे ग्लासेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फैंसी हो या कोई हेड गेयर हो वो आपने नहीं करना। थर्डली आपने बैड लाइटिंग को अवॉइड करना है। ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं डालनी जिसमें आपकी लाइटिंग सही नहीं हो, आप ब्लड नज़र आ रहे हो, आप कोई अंधेरे में कहीं नज़र आ रहे हो, नहीं। आपको ऐसी पिक्चर खिंचवानी है जिसमें आपकी क्लियर पिक्चर नज़र आ रही हो, आपका फेस क्लियर नज़र आ रहा हो, आपका आधा फेस नज़र आ रहा है, बाकी फेस नज़र नहीं आ रहा। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जो कि एक आपका लिंक्डइन ने रिसेंटली लॉन्च किया है। रिसेंटली नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन लिंक्डइन में अब उन्होंने आपकी प्रोफाइल को अलाउ किया है कि आप एक बैनर पिक्चर लगा सकते हो, जैसे कि आप फेसबुक पे लगाते हो अपनी प्रोफाइल पे। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है फेसबुक की प्रोफाइल का बैनर एंड लिंक्डइन की प्रोफाइल के बैनर में? फेसबुक में आप कोई भी मेमोरी डाल सकते हो, कोई भी कोड डाल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ डाल सकते हो जो कि आपको अच्छी लगती हो, आपकी कोई दोस्तों के साथ सेल्फीज हो, कुछ भी हो, एडवेंचर में आप कहीं गए हुए हो। लिंक्डइन में आपने क्या करना होता है? लिंक्डइन में एक ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, कोई भी ऐसा प्रोफाइल विजिटर आपके प्रोफाइल पे विजिट कर रहा हो, कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल पे विजिट कर रहा हो, उसको आप बता सको कि आप कौन हो, आप क्या करते हो एंड हाउ यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी फॉर विच द पर्सन इज हायरिंग। तो वो जिस पोजीशन के लिए रिक्रूट कर रहा है आप गुड फिट हो या नहीं। तो वो एक ग्लिम्स होता है, एक आपको प्रोफाइल पे आपके विजिट किया, उस बैनर के थ्रू वो देख सकता है कि आप किस तरीके के बंदे हो, किस टाइप के बंदे हो, आप क्यों अच्छे फिट हो कंपनी के लिए। वो विजुअली देख रहा होता है, तो मतलब ऑफकोर्स वो आपकी चीज़ें पढ़ेगा, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, समरी, आपकी प्रोफाइल, आपकी सारी चीज़ें देखेगा। लेकिन एक विजुअली आपके पास एक मौका होता है जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कि आप बता सको कि आप कौन हो और आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्यों एक गुड फिट हो आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए। मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोग प्रोफाइल पे अपनी बैनर लगाते ही नहीं लिंक्डइन पे। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। आपको पता नहीं है कि कब आपकी सिर्फ प्रोफाइल को विजिट किया जाए और उससे देखा जाए कि अच्छा बैनर क्या है, जल्दी से देखा जाए और अगले प्रोफाइल को। आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपकी प्रोफाइल पे हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा लगाए, 30 सेकंड से ज़्यादा लगाए। तो आपने उसी 30 सेकंड्स में विजुअली अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। प्रोफाइल बैनर के बगैर आप कभी भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप जितना भी लिख लो। तो आपने ये चीज़ बहुत ज़रूरी फॉलो करनी है। एक अच्छी प्रोफाइल बैनर अपनी बनाएं जिसमें आप अपने बारे में बताना चाहते हो, एक विजुअली आपको लगे, एस्थेटिक हो। हम चलते हैं अपने थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि होती है हेडलाइन। हेडलाइन की इंपॉर्टेंस में जितनी मैं एम्फेसाइज करूँ वो कम है, क्योंकि इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, आपकी पूरी प्रोफाइल को समराइज करके हेडलाइन में डाल दिया जाता है, ठीक है। आपकी हेडलाइन एक बिल्कुल बेसिक कुछ वर्ड्स में, आई थिंक 150 वर्ड्स में या कैरेक्टर्स में आपकी प्रोफाइल को समराइज करके बता देता है, ठीक है, कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कैसे यहाँ तक पहुँचे हो, कोई भी आपकी अचीवमेंट है, एनीथिंग एवरीथिंग। सेकेंड चीज़, कोई भी पोटेंशियल रिक्रूटर सर्च करता है कि मुझे इस तरीके की प्रोफाइल चाहिए, तो वो हेडलाइन आपकी जो होती है, उसके कीवर्ड्स जो होते हैं उनको लिंक करता है आपका लिंक्डइन का एल्गोरिथम। उसके थ्रू वो आपकी प्रोफाइल ऊपर आ सकती है या उसके सामने जो रिक्रूटर है पोटेंशियल, उसके सामने नज़र आ सकती है। तो हेडलाइन की इंपॉर्टेंस ये बहुत ज़रूरी होता है
अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने हेडलाइन पे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। देखिए, हेडलाइन को मैं 4 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। आपने हेडलाइन में अपनी जॉब टाइटल रखना है, क्योंकि वो बताएगा कि आप हो क्या, और क्या उस पोजीशन जिस रोल के लिए हायर हो रही हो वो सेम पोजीशन है या उसकी उसी इंडस्ट्री मतलब उसी टाइप की प्रोफाइल है या नहीं है। तो आपने अपनी जॉब टाइटल रखना है। सेकेंड चीज़, आपने कंपनी का नेम रखना है, अपनी कंपनी का, करंट कंपनी का नेम, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री बताएगा, और पुरानी कंपनीज का भी, अगर आपको लगता है कि उससे कोई फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपने रखना है अपने कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स उस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो कि जिनकी बेसिस पे लोग सर्च कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कोई पोटेंशियल रिक्रूटर सर्च कर रहा होगा तो वो कीवर्ड सर्च करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर उसने हायर करना है तो वो ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर सर्च करेगा। अब हो सकता है आपका जॉब टाइटल कस्टमर मार्केटिंग मैनेजर हो, या फिर वो पोटेंशियल रिक्रूटर कस्टमर मार्केटिंग मैनेजर या शॉपर मार्केटिंग मैनेजर या ब्रांड मैनेजर के तौर पे सर्च कर रहा हो, और आप ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर से लिख के बैठे हो, तो वो तो कभी भी आपकी प्रोफाइल हो सकता है नजर आए, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि दूसरे लोगों की आ रही हो जिन्होंने ये रखा वो हेडलाइन पे अपने। तो आपने अपनी हेडलाइन में वो सारे कीवर्ड्स रखने हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी, आपकी जॉब की कोर टास्क से रिलेट करता हो या उससे मिलता जुलता हो। फिर इसके अलावा आपने कोई जिंक फैक्टर रखना होता है। अब जिंक फैक्टर क्या है? जिंक फैक्टर हो सकता है कि जो कि आपकी प्रोफाइल, आपकी हेडलाइन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स अवार्ड विनर आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग ब्रांड्स ग्रो, इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि एक एडिशनल फैक्टर डालता है जब आपकी हेडलाइन पढ़ रहा होगा कोई। फॉर एग्जांपल कितने फॉलोअर्स हैं आपके पास, आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो आपकी साइट पे आपको एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, तो ये हेडलाइन के अंदर ही आपने लिखना होता है। कोई एडिशनल चीज़ आप करते हो, कोई साइड हसल करते हो, को फाउंडर फॉर एग्जांपल ऑफ XYZ, आपने कोई एडिटर हो, आप कोई फ्रीलांसर भी हो साथ साथ अपनी जॉब के, तो वो एक जिंक फैक्टर आपका जो है ना, एडिशन, थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट, थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसा है कि आपकी हेडलाइन को आपकी हेडलाइन में क्या कीवर्ड्स हैं उसको ही कैप्चर करके वो आपके पोटेंशियल रिक्रूटर या किसी भी बंदे को जो सर्च कर रहा होगा उसको जाके वो दिखाएगा। तो होता ये है कि सबसे पहले आपके प्रोफाइल में विजिट करेगा, प्रोफाइल पिक्चर देखेगा, ठीक है, देन वो आपका बैनर को देखेगा, फिर आपकी हेडलाइन को पूरे को पढ़ेगा। तो दीज आर 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी लिंक्डइन प्रोफाइल। बैकग्राउंड और अबाउट वाले सेक्शन में आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी पूरी जर्नी को डिफाइन कर सकें, स्टार्ट से लेके अब तक। आप उसमें अपनी स्किल्स, जो कि स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके काम के लिए, उनको मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पावर BI आता है एग्जांपल के तौर पे, अब आप डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हो। सेल्स की, आप अगर आप सेल्स में काम करते हो तो सेल्स के हवाले से आपकी जो स्किल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपकी इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आप डाल सकते हो। चैनल मैनेजमेंट, कस्टमर मार्केटिंग, की अकाउंट मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, इस तरीके की कीवर्ड्स जो कि आपकी प्रोफाइल को बाकी प्रोफाइल से स्टैंड आउट करें। तो ये होता है कि हाउ कैन यू हेल्प अदर पीपल एंड अदर बिजनेसेस टू ग्रो प्रॉफिटेबली, आप उनकी बिजनेसेस को कैसे हेल्प कर सकते हो। आपने वो सारी चीज़ें समराइज करनी होती हैं। आपने ऐसे यूटिलाइज करना है कि आप बता रहे हो बेसिकली कि आप क्यों एक अच्छे फिट हो अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी जॉब के लिए, और एक पोटेंशियल रिक्रूटर को अट्रैक्ट करने के लिए विद इन दैट इंडस्ट्री, विद इन दैट जॉब रोल, जो कि वो आपके ही सिमिलर जॉब रोल्स के लिए आपको सर्च कर रहे होंगे। तो आप उस जॉब रोल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो, क्या आपकी स्किल सेट है, क्या आपकी करियर प्रोजेक्शन रही है, क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, और किस तरीके से आप एक अच्छे फिट हो टू अचीव गोल्स फॉर द कंपनी और अदर पीपल एज वेल। तो ये आपके पास एक अच्छा होता है, इसमें आपने वो सारी चीज़ें डालनी होती हैं। एंड कीवर्ड्स का बड़ा ख्याल रखना होता है इधर। वाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको सोशल मीडिया यूज़ करना आता है, आप सेल्स में काम करते हो, लेकिन आप ट्रेड मार्केटिंग भी जानते हो, आप ब्रांड मैनेजमेंट जानते हो, वो आपने सारी चीज़ें डालनी होती है। आप एक मर्चेंडाइजर हो, अब आप क्या करते हो, आपके स्किल्स में क्या आ सकता है, आप उसमें प्लानोग्राम कंप्लाइंस डाल सकते हो, शेयर ऑफ शेल्फ की करेक्शंस डाल सकते हो, आप ओसा डाल सकते हो। ये कीवर्ड्स जो कि एक आप ही की इंडस्ट्री में कोई काम करता होगा वही जानता होगा, आप ही के जॉब रोल या सिमिलर रोल में कोई काम करता होगा वही जानता होगा। तो जो भी पोटेंशियल रिक्रूटर होगा उसके पास जो भी JDs है ना, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी, जो भी उसके रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसी से वो मैच कर रहा होता है कि यार इस तरीके के लोग मुझे मिले प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन की ऐसी प्रोफाइल्स नजर आएँ जो कि इन्हीं JDs या जॉब रोल्स की कीवर्ड से मैच कर रहे हो, वो भी कीवर्ड्स ही वहाँ पे एंटर करेगा, वो आपका नाम या किसी और का नाम नहीं डालेगा। जब आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करोगे अपने अबाउट मी सेक्शन में, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी प्रोफाइल ऊपर नजर आए। जैसे कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है आपके एक्सपीरियंस इन एजुकेशन
प्रोफाइल में जो आपके आ रहा होता है। अब एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो उन कंपनीज की एक्चुअल जो कॉर्पोरेट पेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटी की भी कॉर्पोरेट पेजेस जो होते हैं लिंक्डइन पे, उनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं IBA से हूँ, तो मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी पोजीशन पे भी लोग हों या छोटी छोटी पोजीशन पे भी हों, वो IBA का लिंक्डइन पेज यूज़ नहीं करेंगे। IBA मेरी यूनिवर्सिटी है बाय द वे, तो IBA का यूनिवर्सिटी पेज यूज़ नहीं करेंगे, वो लिख देंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पर डायरेक्टली खुद ही हार्ड टाइपिंग करके वो लिख देंगे। अब इससे क्या होता है, जब आप अपने यूनिवर्सिटी का कॉर्पोरेट पेज यूज़ करते हो, वो सबसे पहली चीज़ प्रोफेशनल लगता है। फिर क्या होता है कि अगर आप उस कॉर्पोरेट पेज पे जाओ IBA के फॉर एग्जांपल, तो उसके अलमनाई वाले सेक्शन में आपको मेरा नाम भी नज़र आ रहा होगा और कई लोगों का भी नाम नज़र आ रहा होगा जो भी उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। सिमिलरली दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज से भी होता है, तो लोग अक्सर नाम उसमें टाइप कर देते हैं, हार्ड प्रेस कर देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का पेज को यूज़ नहीं करते। सिमिलरली फॉर कंपनीज, मैंने ये देखा है, मैं नेस्ले पाकिस्तान में काम करता था, नेस्ले का एक ग्लोबल कॉर्पोरेट पेज है। मैंने बहुत सारे अपने साथ लोग काम करते हुए लोगों को देखा कि वो नेस्ले के ग्लोबल पेज से लिंक नहीं करते अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को। मतलब फॉर एग्जांपल मैं था कि अकाउंट मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर, तो एरिया सेल्स मैनेजर नेस्ले के बजाय मैं लिख दूंगा नेस्ले पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं खुद ही अपनी एक तरीके से कंपनी बना रहा हूँ। तो ये सेम चीज़ अप्लाई करती है जब आप, और ये प्रोफेशनल नहीं लगता बाय द वे, किसी भी पोटेंशियल रिक्रूटर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतना भी टाइम नहीं लगा रहे हो कि आप देखो कि कंपनी का कॉर्पोरेट पेज नजर है अवेलेबल या नहीं है अवेलेबल। ऑफ कोर्स अगर अवेलेबल नहीं है किसी का यूनिवर्सिटी का पेज या फिर उस कंपनी का पेज, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। मगर जिन कंपनीज में आप काम करते हो, मेजॉरिटी कंपनीज मुझे पता है लिंक्डइन पे होती हैं मौजूद, जो अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती हैं, बिकॉज दैट गिव्स आउट अ वेरी प्रोफेशनल आउटलुक और परसेप्शन rather than having no company picture or company name on your profile. So that is very important. Experience and education में आपने वो तमाम jobs, roles जिनमें आपने काम किया, जिस वक्त से लेके जिस टाइम तक काम किया, जिस कंपनी में काम किया, जो भी रेलिवेंट रोल्स इन आपकी जॉब्स है ना, आपकी इंडस्ट्री के लिए, करंट रोल के लिए, और जिस पोजीशन पे आप एस्पायर करते हो जाने के लिए, उसके लिए रेलिवेंट है तो वो डालें। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स या ट्रेड मार्केटिंग में हूँ, तो मैं सिर्फ वही जॉब्स और वही चीज़ें अपने लिंक्डइन पे रखूँगा जो कि मेरे लिए रेलेवेंट हैं। अगर मैंने इधर ही इसी सेल्स या ट्रेड मार्केटिंग या की अकाउंट मैनेजमेंट या इसी तरीके की चीज़ों में मैंने प्रोग्रेस करना है अपने करियर में, और अगर ये किसी जॉब में जाना है, किसी और कंपनी में जाना है, मैं हर किस वो चीज़ नहीं डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर्मर कुलीग को ये भी बताया, मैंने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट की तो मैंने देखा उन्होंने लिखा हुआ था प्राइवेट ट्यूटर एट होम या सेल्फ एम्प्लॉयड, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था उन्होंने। अब आप बताएं कि आप एरिया सेल्स मैनेजर हो, आपके प्राइवेट ट्यूटर होने से किसी भी पोटेंशियल रिक्रूटर को क्या फ़ायदा होना है? कोई फ़ायदा नहीं होना। आप कहीं अगर लेक्चरर हो और वही सेम टॉपिक्स पढ़ाते हो, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव इट ऑन योर प्रोफाइल, बिकॉज इट शोज़ कि आपकी कमांड है एकेडमिकली भी, जिस चीज़ में आप प्रैक्टिकली काम करते हो। बट अगर आप किसी को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हो या आप कहीं XYZ कोई काम करते हो, तो वो रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। तो आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके रोल के लिए जो चीज़ें रेलिवेंट है वो आप मेंशन करें, जो चीज़ इररिलेवेंट है प्लीज़ उनको निकाल दें। किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी 50 रोल्स को, 30 रोल्स को पढ़े। आपके मेजर रोल्स उस इंडस्ट्री से रेलिवेंट, आपके करंट रोल से रेलिवेंट, जहां आप जाना चाहते हो उस रोल से रेलिवेंट, वो होनी चाहिए, और विद द राइट कॉर्पोरेट पेज लिंक टू इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट पेज ही ना हो और फिर आप उसको वो करके बैठे हो। दोस्तों रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग द राइट अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट इनटू योर लिंक्डइन, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है, देन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड यू आर नॉट सीरियस इनफ टू हैव समथिंग और अचीव समथिंग in your career and in your life. Why? Because for most of the people in Pakistan and in the wider world as well, आपकी major source of income is your salary. LinkedIn is your single source or single platform that can increase that salary, that can help you achieve more goals, professional goals, and referring to professional goals, that can enhance your career, that can build up your job profile and a lot of other untapped opportunities. So LinkedIn पे आप लोगों को अपना टाइम लगाना चाहिए। TikTok, Facebook, Instagram, they are good for entertainment. For earning actual money in the long run and short run, LinkedIn is your go-to platform. I hope you like the video. Please do like and subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.